जम्मू कश्मीर में असेंबली का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि कल पहले दिन जम्मू कश्मीर असेंबली सत्र में काफ़ी हंगामा रहा। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल, जिसमें कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धारा 370 के मुद्दे को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा और विपक्षी पार्टी के इस दल ने पूरी तरह से धारा 370 की वापसी की बात को लेकर जो है वो सत्र में उसका खंडन किया और काफ़ी देर हंगामा जो है वो चलता रहा। इस बीच धारा 370 के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात थी वो थी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना, स्टेटहुड देना। उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी नीति को बड़ी पहले से ही साफ रखा और सरकार के गठन के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ने दिल्ली का रुख किया। वहां पर बड़े नेताओं के साथ, गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो है वो बातचीत हुई और स्टेटहुड रेजोल्यूशन जो है अपनी कैबिनेट में पास किया गया और इस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली गए। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि असेंबली चल रही है और ऐसे में लंबे अरसे बाद ये असेंबली जो है वो चली और अब स्टेटहुड को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। स्टेटहुड को लेकर साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने जो बात रखी थी केंद्र के आगे, उसे लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि सूर्य जो है वो पूरब से जो है उजागर होता है और दुनिया को रोशनी देता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वैसे ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा और इस बात पर जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास किया तो इस पर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने भी अपनी सहमति जताई और उसी के बाद जो है वो आगे प्रस्ताव दिल्ली के लिए पहुंचा। तो ऐसे में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में शायद स्टेटहुड नहीं मिलेगा या इस पर कोई सियासत हो जाएगी या फिर आधा अधूरा स्टेटहुड मिलेगा, तो इसे लेकर साफ तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये सफाई दी है, ये स्टेटमेंट दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसे वो ज़रूर बखूबी पूरा कर पाएंगे और जो लोग स्टेटहुड के नाम पर सियासत कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है और जो इस स्टेटहुड को लेकर प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों को मैं मूर्ख समझता हूँ। यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर की जनता को अपने स्टेटमेंट के माध्यम से कि बिना किसी चिंता के स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगा, उसे लेकर चिंता ना करें। और ये बात भी कही उन लोगों को, उन पॉलिटिशियंस को जो कि इस पर राजनीति कर रहे हैं कि अगर लोगों ने उन्हें चुनकर असेंबली में भेजा है, यानी कि एक जिम्मेवार पद दिया है, तो असेंबली का जो समय है उसे बर्बाद इन मुद्दों पे ना करें और उन बातों पर काम करें जो जनता के मसले मसाइल हैं। फिलहाल आज आप जानने, अगर हमारे चैनल पर भी हमने JKPSI कांस्टेबल भर्ती से जुड़े हुए युवाओं से बात की तो उनका भी यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली जब लगी है तो पहला दिन जो रहा वो काफ़ी ख़राब रहा। एक हंगामा जो है वो पूरा समय चलता रहा और सत्र जो है वो मुकम्मल सही तरह से नहीं हो पाया। तो ऐसे में चाहिए वहाँ के जो लीडर्स हैं या वो पॉलिटिशियन जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बंद करें और ये सोचें कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य हमने कैसे सिक्योर करना है, कैसे इन युवाओं को रोज़गार देना है, कैसे और अन्य क्राइम्स को ख़त्म करना है। तो युवाओं का भी ये कहना है कि सत्र शुरू तो हो गया है और एक अरसे बाद शुरू हुआ है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के मसलों पर बातचीत हो, उन मसलों पर ना वहाँ पर बातचीत हो जिसका कोई आगे भविष्य नहीं है। और उनका इशारा 370 को लेके था कि 370 एक इतिहास हो सकता है, वो नहीं जानते कि 370 क्या है और क्या राजनीति है, वो उन्हें नहीं मालूम। हम बात करें यहाँ पर युवाओं की जिन्होंने हमसे एक इंटरव्यू के दौरान वार्तालाप की। तो फिलहाल इसे लेकर इस समय LG मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान है और समय समय पर उपराज्यपाल ने इस तरह के बयान पहले भी दिए हैं कि स्टेटहुड को लेकर किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक मिलेगा, राज्य का दर्जा होगा और उसी से जुड़े जो कानून व्यवस्था है उसको बहाल की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं छीना जाएगा। और जब गृह मंत्री ने कह दिया, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो आखिरकार अब इस पर सियासत क्यों हो रही है। तो फिलहाल दर्शकों, ये इस समय की खास बड़ी जानकारी थी जो हम आपको चैनल के माध्यम से दे रहे थे कि अभी असेंबली का दौर शुरू है, अगले कुछ दिन और असेंबली चलने वाली है। तो ऐसे में
किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के मसलों को जो है वो हल किया जाएगा। इस बात का आश्वासन जो है उपराज्यपाल ने दिया है और ये भी कहा है कि राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता और सर्वसम्मति से ये चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा समय, जब सही अनुकूल समय आएगा तो ये ज़रूर होगा। तो फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी खबर। आप बने रहें नवभारत।